नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उन्नाव की घटना को लेकर आज 31 जुलाई को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, जिसमें देश भर से लोग जमा हो रहे हैं और दिल्ली एनसीआर के लोग आएंगे। याद कीजिए, वही इंडिया गेट है जहां किस तरह से जो दिल्ली में एक रेप की घटना हुई थी, दर्दनाक गैंगरेप की घटना हुई थी निर्भया केस में, और वहीं से आंदोलन हुआ था। और जिसके बाद उस समय की जो यूपीए सरकार थी वो किस तरह से घुटनों पर आई थी। उसके बाद कानून में संशोधन हुआ और वर्मा कमेटी ने बहुत सख्त कानून बनाया, जिसका पॉक्सो एक्ट का प्रावधान किया गया। एफआईआर न लिखने पर भी पुलिस वालों के लिए 2 साल का प्रावधान हुआ, पीछा करने पर सज़ा का प्रावधान हुआ। अगर किसी लड़की को लग रहा है कि वो मुझे घूर रहा है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान हुआ। उसी इंडिया गेट पर जो उन्नाव की घटना है उसके लिए आज प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन समझिए दोनों में कितना अंतर है। अब खबरें आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को जिस तरह से पत्र लिखा था पीड़ित ने, उस चिट्ठी को रजिस्ट्रार ने उनके यहाँ तक नहीं पहुँचाया। अब चूंकि मामला पब्लिक डोमेन में है और जिस तरह से उस पर ट्रक चढ़ा दिया गया उसके कार पर, जिस तरह से उसके घर वाले, उसके पिता की हत्या हो गई, चाचा जेल में है, उसकी चाची की हत्या हो गई है, मौसी की हत्या हो गई है, उसका वकील वेंटिलेटर पर है उनका। तो इन तमाम घटनाओं को देखते हुए सीधा सीधा लग रहा है कि ये रसूख का मामला है। और क्या जो विधायक, आरोपी विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, जो बीजेपी के विधायक है, वो जेल में है, क्या उनके रसूख से ये सब हो रहा है? इसको इसलिए भी बल मिलता है कि अभी एसपी ने माना है, उन्नाव के एसपी वर्मा ने कहा है कि 33 बार पीड़ित ने उनसे गुजारिश की थी कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उन्होंने घर बदल दिया था, उसके बाद भी पुलिस के कान पर जू नहीं रेंग रही। तो जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की विडंबना है कि यहाँ पूरे सिस्टम में जाति विशेष को लेकर एक जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो थाने में आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप इस देश में संसाधन विहीन हैं, अगर आप इस देश में गरीब हैं, तो जो सिस्टम है वो अमीर के साथ काम करता है। अमूमन पुलिस के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि पुलिस यहाँ हर अमीर को पैसे के बल पर, रसूख के बल पर बचाती है और हर गरीब को पैसे के बल पर और पैसे न होने से, रसूख न होने से उसको फंसाती है। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये दोनों फैक्टर, एक तो उनका रसूख नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, और उन पर जो अत्याचार करते हैं वो लोग होते हैं जो पावरफुल हैं, जाति के लिहाज से, संसाधन के लिहाज से, रसूख के लिहाज से। उनका MLA है, MP है, जज है, बैरिस्टर है, और वो उसका दबाव बनाते हैं। सोचिए, जो विक्टिम है, आज मुझे उनके गांव से फ़ोन आया था कि विक्टिम की जो पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब नहीं थी। उनके पिता जो थे वो सेंगर के साथ कभी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में 25 से 30 साल पहले पार्टनर थे, और वो लड़की कोई SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है। मुझे जो बताया गया है, मेरे सूत्रों ने जो बताया है, वो उन्हीं की कैटेगरी की है, वो जनरल कैटेगरी की लड़की है, ठाकुर समाज से ही आती हैं। और किस तरह से उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उनके जान के लाले पड़ गए। तो सोचिए, अगर कोई यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होते तो उनका क्या हालत होती, उनका क्या हासिल होता। और देश भर में रोज़ इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही है, लगातार आए दिन हो रहा है, पुलिस के सामने हत्या हो रही है। लेकिन इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि इस देश की जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जब मंदिर, हर पुलिस थाने में आपको एक मंदिर मिलेगा, इसका मतलब है कि धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है। उसके बाद आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी न होने की वजह से हर समूह, जाति, मजहब के लोगों का समावेश नहीं है नौकरियों में, बड़े पदों पर। इस वजह से जो विक्टिम होता है उसकी जाति बहुत अहम हो जाती है, उसका रसूख बहुत अहम हो जाता है, और जो एक्यूज्ड है उसकी जाति भी अहम होती है, उसका भी रसूख अहम होता है, और पुलिस उसी के हिसाब से कार्रवाई करती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जोमेटो टाइप के होते हैं। कल की घटना बता रहा हूँ, एक शुक्ला, वो पंडित शुक्ला लिखता है अपने आप को, मैं चाहूँ तो आपको पूरा डिटेल्स दे सकता हूँ। इस देश में किस तरह से जातिवाद का जो जहर है वो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, उसकी मैं एक वानगी दिखाता हूँ, और किस तरह से उसको पॉलिटिकली हवा दी जा रही है। सोचिए कि SC ST OBC को तो खुद हिंदू कहा जाता है, और उनका सबसे ज़्यादा शोषण जो है आर्थिक संसाधनों पर, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में होता है। और उनको ये जो शुक्ला जी हैं वो उन्होंने जोमेटो से, उनका नाम बताना बहुत जरूरी रहेगा, आप वो लोग जानते होंगे, एक शॉप पकड़े गए हैं, गैर हिंदू डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय कौन है उसकी मजहब तो नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिम हो सकते हैं। पंडित अमित शुक्ला, ये साहब जो हैं वो जबलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया था
और ये ऑर्डर जो है इन्होंने इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था वो गैर मजहबी था, इनके मजहब का नहीं। गैर मजहब तो था ही, अगर वो SC ST OBC होता तो भी ये डिलीवरी, दलित होता, आदिवासी होता, पिछड़ा होता तो भी हो सकता है ये डिलीवरी कर दें, क्योंकि इनका अनटचेबिलिटी इनके दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन सबसे खास बात है कि जोमेटो के जो मुखिया हैं गोयल साहब, उन्होंने एक शानदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि भारत जो है, बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है उन्होंने कि वी आर प्राउड ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे भारत के विचार से पर नाज है, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ आवर एस्टीम्ड कस्टमर। सोचिए कितनी, उन्होंने लिखा है, दीपिंदर गोयल हैं जो जोमेटो के मुखिया हैं, वी आर प्राउड ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एस्टीम्ड कस्टमर्स एंड पार्टनर्स, वी आर नॉट सॉरी टू लूज एनी बिजनेस दैट कम्स इन द वे ऑफ आवर वैल्यूज। मैं आपका ऑर्डर कैंसिल करता हूं और मुझे किसी भी तरह के फायदे अगर होते हैं, लेकिन उसमें अगर वैल्यूज को नुकसान होता है, डाइवर्सिटी को नुकसान होता है, विविधता को नुकसान होता है, तो मैं ऐसे बिजनेस में नुकसान उठाना पसंद करूंगा। तो सोचिए कि किस हद तक जातिवाद, मजहबी आतंक पहुंच गया है और दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है लोगों का, वो समझ लीजिए। और ये जोमेटो वाले को धन्यवाद दीजिए जो अमित शुक्ला के ट्वीट के जवाब में जोमेटो ने लिखा है, खाने का कोई धर्म नहीं है, खाना खुद एक धर्म है। जबकि सच्चाई है कि आप सोचिए कि इस देश का जो रूलिंग कास्ट है उसके अंदर किस तरह से जहर भरा हुआ है। सबको अपने से ऊपर नीचे समझने की एक परंपरा जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि हर कोई किसी को एक ऊपर रखा जाए, और सबसे जो ऊपर जो है, जिसके पास दान पेटी की चाबी है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है और वो कायदे से सबको रूल करता है, और सबके नीचे उसने एक जाति बना रखी है। ये तो एक बात हुई। दूसरी जाति को लेकर ही मैं कहूँगा कि देखिए कि अभी लगातार बीजेपी की जो संख्या है नेताओं की, वो बढ़ रही है लगातार। अग्रवाल साहब जो थे वो सपा में थे लेकिन बीजेपी में चले गए। अब संजय सिंह जो लगातार कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए हैं। कर्नाटक में पूरी कांग्रेस उठ के बीजेपी में चली जाती है, इस्तीफा देती है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, माननीय कांसी राम कहते थे कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। ये जो सवर्ण समाज के लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है लेफ्ट में जाना, बीजेपी में। सोचिए शिवसेना में चली जाती हैं। एक जो महिला नेता थी कांग्रेस की, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़ी नेता थी, एक स्पोक्स पर्सन थी, RSS पर बड़ा हमलावर हुआ करती थी, लेकिन उनके हाथ में इतने कंठी माला और सारे हाथों में इतनी अंगूठियाँ होती थी, और उसके बाद उनका कांग्रेस से कुछ उनकी कांग्रेस के साथ कुछ अनबन हुई और वो शिवसेना में चली गई। तो इनके कोई विचारधारा नहीं होती है, सत्ता के हिसाब से ये विचारधारा को बदलते रहते हैं। दरअसल विचारधारा दो ही हैं इस देश में, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा संघवाद, RSS। लेफ्ट की आइडियोलॉजी भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, उनकी एक पैसे की वैल्यू नहीं इस देश में, क्योंकि जो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं वो पूरी तरह से राइटिस्ट ही होते हैं, राइट विंग होते हैं। बस वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए, सोशल अपॉर्चुनिटी के लिए वो अपने आप को लेफ्ट का लबुलुआ, मतलब वो एक नकाब पोस्ट बने रहते हैं। तो जिस तेज़ी से सवर्ण समाज बीजेपी में शामिल हो रहा है, उससे साफ है कि अगर ऐसा हो जाए तो सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण जो है राजनीति को करनी चाहिए। और ये तय है कि SC ST OBC के लोगों को वोट दिया जा रहा है, वोट लिया जा रहा है, उनकी भागीदारी तय नहीं हो रही है। सोचिए कि यूपी में लगातार सवर्ण समाज की भर्तियां हो रही है, वहाँ सारे SDM, सारे SP, सारे DM एक जाति विशेष के रखे जा रहे हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये लोग की जबान नहीं खुल रही। यहाँ तक कि 131 जो सांसद है उसमें मैक्सिमम सांसद जो हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी अलायंस से हैं, लेकिन उनकी जबान नहीं खुल रही क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी ये निजी सफलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था महाराष्ट्र के विधानसभा में कि मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। एक बार फिर सुनिएगा, मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, लेकिन मेरे समाज का हित और देश का हित आएगा तो मेरी प्रतिबद्धता अपने समाज के साथ रहेगी, क्योंकि उनका शोषण हुआ है, और जब वो समाज शोषित रहेगा तो ये देश मजबूत नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के तमाम बहुजन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर एक बार बता दूं, आपको समझना पड़ेगा कि इस देश की जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं। एक और बात बता दूं, अभी रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसमें SC ST का, माफ कीजिएगा, SC और OBC का जो कट ऑफ है, वो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग आरक्षण ले रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, और शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम है। तो आरक्षण लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो ये समझना पड़ेगा कि
कि देश में संविधान के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, एक मोनोपोली हुई है जिसमें जाति विशेष के लोग जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहते हैं और एक मजहब विशेष के लोग जिनका डोमिनेशन है इस देश में, वो सत्ता पर, संसाधन पर और मजबूती से कब्जा जमा रहे हैं। और जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, उन पर हमले हो रहे हैं, उनके जान के लाले पड़े हैं। और कभी कभी उनके आपस के समाज में, जनरल कैटेगरी के समाज में ही अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी जो रक्षदार लोग हैं उनकी, जैसे उन्नाव में जिस तरह से सेंगर ने अपने ही समाज की बच्ची के साथ जिस तरह से उनको रेप पर आरोप है और जिस तरह से उनकी परिवार को बर्बाद किया जा रहा है, सोचिए अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होते तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो आज जेल में भी जाते। तो इस तरह से SC ST OBC के साथ रोज इस तरह से भाई इस तरह का बहसीपना होता है, लेकिन वो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा। लेकिन जो संविधान के इतर जो विचारधारा है वो इस देश को कमज़ोर बनाता है। जो इस देश का संविधान है, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तभी भारत एक मजबूत भारत बनता है और दुनिया भर में इसका नाम होता है। प्रखर श्रीवास्तव ने कल लिखा है कि अगर भारत का संविधान नहीं होता तो दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं होते। हमें लोग जातिवाद, महिला विरोधी और लिंग विरोधी, नस्ल विरोधी के रूप में ही दुनिया के देशों में जाने जाते थे और उससे भी ज़्यादा हमें धार्मिक कर्मकांडी के रूप में जानते थे, जिसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कैसा लगा ये आपको वीडियो? आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप असहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।